समय बरसात हो रही है ना? yes, अपने यहाँ कम हो रही है, लेकिन पहाड़ों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। yes, ठीक है, वहाँ सुनने को आता है कि बादल फट गए। अब हम लोगों के मन में आता है बादल कैसे फट जाते हैं? गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया ऐसे, हैं? सुने हो बादल फट गया, बहुत बारिश हुई। बादल फटने की घटनाएं अक्सर हमको पहाड़ों में ही सुनने को मिलती हैं। वाष्पन और संघनन आप पढ़े हैं ना? हैं? सूर्य का प्रकाश पड़ने से या गर्म होने से जब पानी भाप बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। और वही पानी जब ठंडा हो जाता है, ठंडा बन के फिर से पानी बन जाता है, क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये मान लीजिए तालाब है या समुद्र है, तो यहाँ के पानी क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक, जब गर्म होता है, गर्म होके भाप बन के ऊपर की ओर उठता है। आप लोग एक घटना देखे होंगे, ठंडी का मौसम आता है, ठंडी के मौसम में अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन जब ठंडी के मौसम में हम लोग मुंह बाके ऐसे करते हैं तो हमें भाप दिखाई पड़ता है ना, जलवाष्प होते हैं। जब ठंडा होता है, अब ठंडी के मौसम में हमारा वातावरण ठंडा हो जाता है, तो भाप होता है, अंदर से निकलता है मुंह के, तो क्या होता है? गर्म होता है। जैसे ही वो ठंडक में पहुंचता है वो आपको दिखाई पड़ने लगता है, पानी की बूंदें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है ना? जो गैसें होती हैं वो ठंडी में सिकुड़ती हैं और गर्मी में फैलती हैं। अब यहाँ से जो जलवाष्प उठा, पानी की बूंदें जो भाप बन के उठी, ऊपर गई, तो ऊपर जितने बढ़ेंगी वहां का मौसम क्या होगा? ठंडा होता चला जाएगा। और जैसे ही ये गर्म हवाएं ठंडे हवाओं में पहुंचेंगी, ठंडे वातावरण में, तो क्या होंगी? वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगी। सिकुड़ने की वजह से हमें दिखाई पड़ती हैं। तो बादल क्या है? यही पानी की बूंदें हैं। गर्म होने की वजह से ये गैसें उठी भाप बनकर, अब ये जाएंगी पहाड़ी की तरफ। ठीक, अब पहाड़ी की तरफ जाएंगी, जितने ऊंचाई पे जाएंगी, अब क्या होता है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, सुने है ना, उत्तर में हिमालय है, अब उधर ऊंचाई ज्यादा है, तो हवाएं बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ पाती हैं, अब उठती जाती हैं। जब यहाँ पहुंची, यहाँ देखो ये ठंडा है, हिमालय पर्वत साल भर बर्फ से ढका होता है, वहाँ ठंडी हमेशा बनी रहती है। तो ये जब गर्म हवाएं पहुंचेंगी, भाप पहुंचेंगी यहाँ पे, ये क्या हुआ? यहाँ ठंडा हो गया। अब वो भाप ठंडा होके पानी बनने लगेगा, बादल बन जाएंगे। अब बादल बना, यहाँ तक पहुंचा, बादल यहाँ तक गया, लेकिन इसकी ऊंचाई, अब बादल चूंकि ठंडा हो गया, हवा ना, बादल में बन गया, उसमें पानी की बूंदें सब इकट्ठा हो गई। जब इकट्ठा हो गई पानी की बूंदें, वजन बढ़ गया, तो ये ऊंचाई को पार नहीं कर पाती हैं, वहीं रुक जाती हैं। फिर और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पानी यहाँ से गर्म हो रहा है, जलवाष्प यहाँ से पर्वत की तरफ जा रहा है, अब पर्वत की तरफ जाके नीचे ऊपर एक बादल जम गया, इसके नीचे फिर बादल बना, फिर जम गया, ऐसे नीचे बादल जमते हुए सब चले जाते हैं। इकट्ठा जब सब बादल हो जाते हैं तो ठंडा होने की वजह से पानी की बूंदें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती हैं। जब पानी की बूंदें जुड़ जाती हैं तो वहां भार बादल का बहुत ज्यादा हो जाता है। बादल का भार जब ज्यादा हो जाता है तो क्या करेंगे? फिर पानी इकट्ठे वहीं गिरने लग जाता है। समझ गए? अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसमें आप पानी, गुब्बारा ही मान लीजिए, उसमें आप पानी भरते चले जाएंगे, पानी भरते चले जाएंगे, एक कंडीशन ये आएगा, गुब्बारा फट जाएगा और फट के सारा पानी गिर जाएगा। ऐसे ही होता है बादल में। और यही पहाड़ अगर नहीं रहेंगे बेटा तो बारिश भी यहाँ नहीं होगी। यही पहाड़ इन हवाओं को, जलवाष्प को, बादलों को रोकती हैं, इसी वजह से इधर बरसात होती है। और दूसरे क्षेत्र में अगर उड़ के चले जाएं, हिमालय पर्वत ना रहे, तो ये हवाएं जो होती हैं, बादल हमारे हवाओं के साथ में उड़ के उधर चले जाएंगे, तो यहाँ बारिश नहीं होगी, उस पार जाके बारिश करेंगे। समझ गए? चलो, वेरी गुड। इसी प्रकार से